इस वक्त हम रुक करेंगे सबसे पहले हरिद्वार का, जहां पर इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ऋषि मुनि, यही सबसे पहले याद आता है। देवभूमि को याद करते ही एक पवित्रता का भाव मन में उमड़ करके आता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज वक्त बदल चुका है। अब वो दिन नहीं रहे। आज देवभूमि बोलते ही दागी सरकार दिखाई देती है। दागी सरकार। इस दागी सरकार की छाया ने हजारों वर्ष की तपस्या से बनी हमारी देवभूमि को दाग लगाया दिया है। दाग लगा दिया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं? पूरी ताकत से बताइए। देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देवभूमि पर दागी सरकार की साया हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? ये देवभूमि की पवित्रता पर हर हिंदुस्तानी का हक है कि नहीं है? देवभूमि के लोग भी इस पवित्रता को दुनिया को बांटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन एक दागी सरकार इसने इस देवभूमि की तपस्या को कलंकित करके रखा हुआ है। दाग की साया उस पर सवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल दल का नहीं है, सवाल उम्मीदवार का नहीं है। मुद्दा इस बात का है, पूरा हिंदुस्तान देवभूमि के लिए गर्व करे। ऐसी देवभूमि बनाना हम सबका दायित्व है। आज पूरे हिंदुस्तान में देवभूमि के भ्रष्टाचार के लिए कोई सबूत की जरूरत है क्या? कोई सबूत की जरूरत है क्या? कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत है क्या? सारे हिंदुस्तान ने टीवी पर देखा है कि नहीं देखा है? क्या ऐसा भ्रष्टाचार जहां पनपा हो? और दुख तो इस बात का है कि सरकार के मुखिया को इसकी जरा सा भी चिंता नहीं है। उनके बोलचाल से, उनकी चाल चलन से, उनके आचरण से ऐसा लग रहा है ऐसी चीजों को वो पचा गए हैं। भाइयों बहनों, अगर किसी की गलती हो भी जाए तो भी उसका आत्मा उसको कोसता है, और पकड़ा जाए तो शर्मिंदगी महसूस करता है। मैंने ऐसा कोई राजनेता नहीं देखा जो इस देवभूमि पे बैठा हुआ है, जिसको इसकी कोई परवाह नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। ये तो चलता रहता है। ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? उनकी चलती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?